गुरु भक्ति योग आपको मोक्ष के 4 साधनों के लिए तैयारी करके ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्मक्षोत्रीय गुरु के पास जाना चाहिए। आपको अपने संदेह दूर करने चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए। आपका ठीक प्रकार जीवन निर्माण हो जाए तब तक अहम और संसार का आकर्षण छोड़कर आपको गुरु के द्वार पर रहना चाहिए। ठीक ही कहा है कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। गुरु के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्म साक्षात्कार सिद्ध किए हुए पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क बहुत ही उन्नतिकारक होता है। यदि आप सन्निष्ठ एवं उत्सुक होंगे, यदि आपको मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होगी, यदि आप अपने गुरु की सूचनाओं का चुस्तता से पालन करेंगे, यदि आप अखंड और निरंतर योग करेंगे, तो आप 6 महीने में सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे। जगत प्रलोभनों से भरपूर है, अतः नए साधकों को ध्यानपूर्वक उससे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गढ़ाई न हो जाए तब तक उन्हें गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। हे पूज्य गुरुदेव, हे मेरी अविद्या के विदारक, आपको मेरे नमस्कार है। आपकी कृपा से मैं ब्रह्म का शाश्वत सुख भोगता हूँ। अब मैं पूर्णतः निर्भय बन चुका हूँ। मेरे सब संशय और भ्रम नष्ट हो गए हैं। उपयुक्त मंत्र से शिष्य अपने अंतरात्मा के अनुभव गुरु के समक्ष व्यक्त करता है। शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता है। उन पर श्रेष्ठ फूलों की वर्षा करके उनकी स्तुति करता है। आध्यात्मिक गुरु इस जमाने में साक्षात ईश्वर है। यदि किसी मनुष्य के पास विश्व में अति मूल्यवान मानी जाए ऐसी सब चीज़ें हो, लेकिन उसका मन अगर गुरु के चरण कमलों में न लगा हो, तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। हर एक गुरु जिस प्रकार शिष्य ग्रहण कर सके, उसी प्रकार उपदेश का औषध देते हैं। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते, आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक गुरु की शरण में जाना क्यों और वह अनिवार्य क्यों है। तब मैंने कहा, क्योंकि गुरु ही हमारे सुषुप्त आत्मशक्ति को पुनः जागृत कर सकते हैं। वे ही दिव्य चक्षु खोल सकते हैं, जिसके बाद हम अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध बिल्कुल शांत भाव से आनंद की बातें सुन रहे थे। आनंद ने आगे कहा, महाबुद्ध, इस पर उसने मुझसे दूसरा प्रश्न किया। उसने कहा, चलो मान लिया कि गुरु नेत्र खोलकर हमें आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, पर जब एक बार चक्षु खुल गए, फिर गुरु की क्या अनिवार्यता है। चक्षु मिलने के बाद तो हम स्वयं ही अपना मार्ग तय कर लेंगे। जैसे कि जब
एक डॉक्टर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को नेत्र के उपचार करके स्वस्थ कर देता है, तो क्या नेत्र मिलने के बाद भी वह व्यक्ति बार बार डॉक्टर के पास जाता है? नहीं, बस डॉक्टर का काम खत्म। अब वह नेत्रों से अपने आप ही अपना मार्ग प्रशस्त कर लेगा। बनते, इस संबंध में मुझे क्या उत्तर देना चाहिए था? महाबुद्ध ने कहा, आनंद, मान लो मार्ग में तुम्हें एक नेत्रहीन व्यक्ति मिले और तुमने उससे पूछा, बंधु, क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? तुम्हारे इस प्रश्न का वह नेत्रहीन व्यक्ति क्या उत्तर देगा? आनंद ने कहा, बनते, वह यही कहेगा कि उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब मान लो कि एक नेत्र वाला व्यक्ति है। उसे तुम बिल्कुल अंधकार भरे कक्ष में ले जाकर यदि पूछते हो, क्या तुम कुछ देख पा रहे हो? तब वह व्यक्ति क्या कहेगा? आनंद ने कहा, वह भी यही कहेगा कि उसे केवल अंधकार ही दिख रहा है। महाबुद्ध ने कहा, तो इस प्रकार क्या दोनों में कोई अंतर है? आनंद कहता है, नहीं महाबुद्ध, दोनों ही अपने आगे का मार्ग या वस्तुएं देख पाने में असमर्थ है। महाबुद्ध कहते हैं, आनंद, अंतर उनके अंधकार का निवारण करने से प्रकट हो सकता है। जो नेत्रहीन व्यक्ति है, उसे तुम दृष्टि दोगे तो वह अपना मार्ग देख सकेगा। वही जो अंधेरे भरे कक्ष में बैठा नेत्र वाला व्यक्ति है, उसे तुम्हें दीपक उपलब्ध कराना होगा, जिससे कि वह देखने योग्य बन सके। निर्वाण के पथ पर एक व्यक्ति दोनों ही पड़ावों से गुजरता है। पहले तो वह आध्यात्मिक रूप से नेत्रहीन होता है। एक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उसकी इस नेत्रहीनता को दूर करने के लिए उसे दिव्य ज्ञान चक्षु प्रदान करते हैं। परंतु नेत्रवान बनने के बाद भी वह जीवन में अनेकों बार ऐसे मोड़ पर स्वयं को खड़ा पाता है जहाँ उसे अंदर बाहर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ऐसे में बार बार उसके ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसे विवेक का मार्गदर्शन का दीपक प्रदान करते हैं। दीपक की रोशनी में वह अपने मार्ग को भली प्रकार से देख पाता है तथा भक्ति मार्ग पर अपनी यात्रा को सफल कर पाता है।